यहाँ बाहर आएगा 5, यहाँ बाहर आएगा 5, है ना, यानी कितना 25। तो कक्षा में 25 तो ध्यान दीजिए, ठीक है। जो 1 मीटर क्यूब में है ना, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है। कितना आता है? 1000 लीटर पानी आता है। सो हमने पिछली वीडियो में अभ्यास 3D का प्रश्न 3 तक कर लिया था। अब उसके आगे के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो देखिए प्रश्न 4 करते हैं। सो देखिए लिखा बहुत बड़ा है लेकिन है आसान। सो देखिए बोल क्या रहा है, बोला कि एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से युक्त घनाकृति बनी है। मतलब है इसमें तहों की संख्या बताना था। ऐसे हमने पिछले 3 क्वेश्चन में तहों की संख्या बताया था, ठीक है। सो ये भी आसान है। सो इसमें कहानी क्या भैया, देखिए इसमें कहानी भैया रंगीन इकाई घन है। सर कैसे हैं, देखिए कोई भी ऐसे घन है, ठीक है। घन समझते हैं आपने, सांप सीढ़ी वाले जो गिट्टी होती है ना, है ना, उसको देखा होगा। फिर जो लूडो खेलते हैं उसमें जो गिट्टी होती है भैया घन के आकार की होती है, ठीक है भैया। ऐसे से कई रखे गए हैं, ठीक है, ऐसे कई रखे गए हैं भैया, इस प्रकार रखे गए हैं कि भैया एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं, ठीक। मतलब ये ऐसे कई रखे गए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए ऐसे कई रखे गए हैं। तो इनको इसे सटा के रखा गया है कि भैया एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब छोटी छोटी कई रखोगे भैया सटा के तो इसे बन जाएगा ना, ठीक है। जिसमें देखिए कई तहता होंगे, मतलब लेयर, कई लेयर होगा, है ना। तो बता हमें पूछा गया कि इसमें कितने लेयर हैं, यानी कितने तह हैं, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। सो देखिए भैया घन के रूप में है। अगर कोई भी वस्तु घन के रूप में रखी गई है तो उसमें तहों की संख्या, प्रत्येक तह में पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में वस्तु की संख्या सेम होती है, ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ भी हल करते हैं, लिखेंगे हल, ठीक है। हमसे तहों की संख्या पूछा तो मान लेंगे माना तहों की संख्या, जो आपसे पूछे उसी को x मानना, ठीक। x माना तहों की संख्या कितनी है, x। तो यहाँ पर प्रत्येक तह में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, ए भैया कितना हो सर, ए भी x होगा ना। घन के रूप में रखा गया तो मतलब उसमें तहों की संख्या और प्रत्येक तह में पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में जो रखा गया यानी जो इकाई घन रखा है उसकी संख्या सेम पाएगी, ठीक है। तथा लेकिन तथा है ना, प्रत्येक पंक्ति में क्या लिखा भैया, इकाई घन, है ना, इकाई घनों की संख्या भैया ए भी कितना पाएगा, x, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए कुल, है ना, समझिए दूसरे मार्कर से लिखते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना, समझिए। देखिए कुल घनों की संख्या कितनी है सर, जो कुल रंगीन घनों की संख्या लिखेंगे। कुल रंगीन मतलब जो मतलब कुछ कलर किया होगा यार, कुल रंगीन घनों की संख्या, ये भैया कितना दिया सर, ये हमें दिया है 512। सर ये 512 आया कैसे होगा, समझिए। देखिए ये 512 आया कैसे होगा, देखिए x तह है सर, बिल्कुल x तह है, मतलब x लेयर है। हर लेयर में भैया x पंक्ति है, हर पंक्ति में x इकाई घन रखे हैं। तीनों की गुणा करेंगे तो आएगा ना 512, ठीक है सर। ये देखिए यहाँ x क्यूब हो जाएगा, उधर 512, देखिए इधर क्यूब हो जाएगा, घन इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, घनमूल नहीं बदल जाएगा। जैसे इधर वर्ग उधर जाता है वर्गमूल हो जाता है, इधर वैसे इधर घन उधर जाएगा घनमूल हो जाएगा 512, ठीक है। आप अब देखिए 512 भी ये किसका होता है सर, 8 का होता है ना। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 8 गुणे 8 गुणे 8, क्योंकि 8 ढाई 64 अट्ठे 512 होता है, संसार जानता है, आप भी जानते होंगे, ठीक है। यहाँ से 8 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो देखिए x की वैल्यू यहाँ 8 आ गई। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा तो भैया ठीक है तहों की संख्या, हमें तहों की संख्या x माना था, यानी x कितना आ गया 8, यानी हम कह सकते हैं अतः तहों की संख्या, तहों की संख्या बराबर ये कितनी है 8, हमारा यही आंसर हो गया ना। देखिए तहों की संख्या हमने x माना था और x वैल्यू यहाँ पर 8 आ गई, यानी तहों की संख्या कितनी होगी 8 होगी। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, आशा करते हैं समझ में
आया होगा। ठीक है, सो देखिए अब करते हैं प्रश्न नंबर 5, वो भी आसान है, समझिए। सो देखिए प्रश्न 5 करते हैं। बोला प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की राशि इतना हो, कुल जो धनराशि कितना 15,625 हो, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। सो समझिए इजी, ये भी इजी क्वेश्चन है। सो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। ठीक है, सो समझिए, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, हल करते हैं इसको। देखिए भैया, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय है, वो क्या करता भैया, है ना, एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी, है ना, मतलब हर लड़का, हर बच्चा, है ना, हर बच्चा उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर रुपए चंदे में देता है ना, मतलब भैया राहत कोष में पैसा जमा करता है, समझिए। ठीक है, सो आसान समझिए, मैं करता हूँ, समझ में आएगा। हमसे पूछा कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, तो मान लेंगे, माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या पता तो नहीं, एक्स मान लेंगे। ठीक है, ठीक है ना। सो आगे देखिए, अब भैया प्रत्येक, है ना, लिखेंगे प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा, ठीक है, दिया गया चंदा चंदा कितने देते हैं भैया। देखिए जो चंदा है ना, वो कितना दे रहे हैं भैया, वो विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर। देखिए विद्यार्थियों की संख्या x है और चंदा दे रहे हैं इनके स्क्वायर के बराबर। कुछ पहले पढ़ा, मान लीजिए कक्षा है, उसमें 10 बच्चे हैं, तो प्रत्येक बच्चा कितना चंदा देता है, 10 के स्क्वायर, यानी 100 रुपया हर बच्चा देता है। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए तो लिखेंगे कुल, है ना, कुल चंदे की धनराशि कितना भैया सर, वो है 15,625, इतना रुपया है। एक कुल चंदा कैसे आया होगा, देखिए x बच्चे हैं, हर बच्चा x स्क्वायर बराबर पैसा देता है, तो इतना आया होगा ना 15,625। ठीक है, तो हो गया x क्यूब बराबर 15,625, उधर ले जब ये घनमूल हो जाएगा 15,625 किसका होता है, हाँ बोलिए, 15,625 किसका होता है, तोड़िए जरा इसको, 15,625, अच्छा इसको तोड़ लीजिए, है ना, तो 15,625 तोड़िए, 15,625, 5 काटिए, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 55 25, 5 छंग 30, 5 दूना 10, 55 25, है ना, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 55 25, 5 काटिए भैया, 5 दूना 10, 55 25, 5 काटिए, 5 छम 25, 5 काटिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कई बार 6 बार 5 है ना आप, तो 2 3 4 5 एंड 6, भैया बाहर क्या निकलेगा सर, यहाँ से, यहाँ से बाहर आएगा 5, यहाँ से बाहर आएगा 5, है ना, यानी कितना 25। तो कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, इतना क्लियर है। ठीक, लिख देंगे अतः कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, हमने x माना था, x 25 आया, मतलब कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ ही गया होगा, है ना, तो भैया कठिन तो नहीं था, है ना। सो अब देखिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक, जो कि है आसान। सो देखिए बोला एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है, टंकी की माप ज्ञात कीजिए। हमें टंकी क्या ज्ञात करना, माप, है ना। देखिए घनाकार टंकी है सर, घनाकार टंकी कैसे होती है ना, ये घनाकार टंकी की मतलब ये है कि उसमें जो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई सब सेम पाता है। ठीक है, घनाकार टंकी में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम पाता है, मतलब जितना सी चौड़ाई होगी उतनी इसकी, बात सुने आप, सब होता है। ठीक है सर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होता है इसमें, बात सुने आप। ठीक है, अब देखिए घन का आयतन क्या होता है सर, घन का आयतन होता है, घन का आयतन
होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है भैया? भुजा का क्यूब। इसको आप ठीक है याद कर लीजिए ना। घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब, है ना। आप समझिए ना। और एक बात और ध्यान दीजिए, ठीक है। जो 1 मीटर क्यूब में है ना, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है। कितना आता है? 1000 लीटर पानी आता है। क्लियर यहाँ पर? ठीक है। तो एक अगर हमको मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसी को उल्टा अगर हमको, ठीक है ना, अगर हमको लीटर को बदलना है मीटर क्यूब में तो हो जाता है इसका, ठीक है, 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब। अगर लीटर को मीटर क्यूब बदलना तो 1000 से भाग कर दे देते हैं, ठीक है सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी वही काम करेंगे ना। देखिए एक घनाकार टंकी में इतना लीटर पानी आता है, लिख देंगे, है ना, हल। हमसे पूछा क्या है सर, है ना, हमें टंकी के माप बताना, ठीक है, मतलब टंकी की भुजा बताना है ना। ठीक है, तो मान लेंगे, माना टंकी की भुजा बराबर कितना है? x मीटर। कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब समझिए, है ना। लिखेंगे यहाँ टंकी का आयतन। टंकी का आयतन कितना होगा बोलिए? देखिए टंकी का आयतन, देखिए इसमें कितना पानी आता है सर? 1331 लीटर पानी आता है ना। तो 1331 लीटर है ना। इसको बदलना मीटर क्यूब में दे देंगे 1000 से भाग, ठीक है। आप इतना बात क्लियर है? ठीक है सर, है ना। तो ये आ जाए किस में बोलिए? ये किस में आएगा सर? आ जाएगा किस में बोलिए? मीटर में आ जाएगा ना यहाँ पर। ठीक है, ये मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ठीक है, अब देखिए जो टंकी का आयतन क्या होता है सर? भुजा क्यों होता है? भुजा कितनी मेरे पास सर? भुजा मेरे पास है सर x, है ना। ठीक है सर, x है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका आयतन, इसका क्यों कर देंगे। इधर कितना हो जाएगा बोलिए? 1331, ठीक है, बटा बोलिए कितना है नीचे? 1000, है ना। इतना समझ में आई बात? ठीक है ना। मीटर क्यों छोड़ दीजिए, बाद में लगा देंगे, ठीक, इतना क्लियर है सर। ठीक है, अब देखिए ये इसको उधर ले जाइए तो क्या x बराबर बोलिए 1331 बटा 1000 आएगा। तो यहाँ x बराबर, है ना, 1331 क्या होता है सर? 11 का क्यूब होता है ना। 11 जरम में 100 क्या होता है? 21। 121 जरम में होता है 1331। ध्यान दीजिए, नीचे क्या होता है? 10 × 10 × 10 यही तो होता है ना भैया। देखिए यहाँ से कितना आएगा? ऊपर 11 आएगा, नीचे कितना? 10 आएगा, ठीक है। भाग दीजिए यहाँ पर, है ना, तो 1.1 आएगा। इतनी बात क्लियर सर? ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। लिख देंगे, अतः टंकी की माप बोल लीजिए या भुजा, बात ठीक है ना। कितना हो जाएगा? हमने उसकी x मीटर माना था, x मेरे पास कितना है? 1.1 मीटर। मतलब टंकी की जो लंबाई है ना, लंबाई बोल लीजिए, चौड़ाई बोल लीजिए, या फिर उसकी ऊंचाई, तीनों कितनी है भैया? 1.1 मीटर है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। सो सिंपल क्वेश्चन था, कठिन नहीं लगना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दक्षता अभ्यास के साथ, ठीक है।